दिल्ली में 62 लाख, नोएडा में करीब 2.5 लाख, उसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के तमाम जिले, चाहे यूपी के हों या हरियाणा के या फिर राजस्थान के, सभी जिलों में आज से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन बैन कर दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली में ज्यादा सख्ती है। दिल्ली में लगातार लाखों रुपए की गाड़ियां सीज की जा रही हैं। कुछ मर्सिडीज सीज हुई है तो कहीं ऑडी गाड़ी सीज कर दी गई है। बताएंगे इस वीडियो में आखिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से आप दिल्ली एनसीआर में अपने वाहनों को चला सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की। दरअसल आज से दिल्ली सरकार की ओर से सभी पेट्रोल पंप्स पर 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल देने पर बैन लगा दिया गया। इतना ही नहीं, सभी पेट्रोल पंप पर एआई युक्त यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे उन सभी गाड़ियों का डेटा संबंधित अथॉरिटीज को भेजेंगे जो गाड़ियों को सीज कर सकती हैं। एक परिवहन विभाग है तो दूसरा ट्रैफिक पुलिस है। दोनों को ही मैसेज जाएगा और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचेगी और आपके वाहन को सीज कर देगी। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना 5,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच हो सकता है। आज दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली में कुल 62 लाख वाहन हैं जो अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन इनके मालिक इनको छोड़ना नहीं चाहते। दरअसल ये सभी वाहन उनके हिसाब से फिट है और चलने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति एक गाड़ी खरीदता है तो वो सोचता है कि 10 से 15 या 20 साल तक उस गाड़ी को यूज करें, क्योंकि गाड़ियां 1-2 रुपए की नहीं आती बल्कि लाखों रुपए की आती हैं। जय हिंद जनाब ने दिल्ली में कई लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो जिस वक्त गाड़ी खरीद कर लाए थे, कोई 90 लाख की लाया था तो कोई 1 करोड़ की लाया था। अब वो इन गाड़ियों को बेच रहे हैं और गाड़ियों की कीमत मिल रही है 1 से 1.5 लाख, 2 से 2.5 लाख। बस ये गाड़ियों की कीमत है मर्सिडीज की और ऑडी की, जो अपनी तय उम्र पूरा कर चुकी है। दिल्ली में पैनिक सेलिंग भी शुरू हो गई है। दरअसल आज से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल मिलना उन वाहनों को बंद हो गया है जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इसीलिए इन वाहनों के स्वामी तत्काल इन्हें बेचना चाहते हैं। लेकिन एक और पेच है। वो सबसे बड़ा पेच है कि दिल्ली से इन सभी को एनओसी लेनी होगी और फिर ये भी देखा जाएगा कि जिस राज्य के जिले में ये गाड़ियां जा रही हैं, क्या वहां आरटीओ एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के काफी ऐसे जिले हैं जहां 10 साल और 15 साल पुराने वाहन रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जैसे लखनऊ में 10 साल और पुराने 15 साल वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है। उसके अलावा कई अन्य ऐसे जिले हैं जहां इन वाहनों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन 38 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां आप तय उम्र
से अधिक हो जाने वाले वाहनों को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मगर आप देखिए दिल्ली में 62 लाख गाड़ियां हैं, इनके मालिक कहाँ लेकर जाएंगे? एकदम गाड़ी बिक नहीं रही। ये हकीकत है। सरकार की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन एक व्यक्ति से बात हुई, उसने बताया कि उसने अपनी मर्सिडीज गाड़ी 90 लाख रुपए की 2015 में खरीदी थी। अब वो जब बेचने जा रहा है तो उसको बाजार में केवल 1.5 लाख 2 लाख, उससे ऊपर नहीं मिल पा रहा है। और वो सब हुआ है सरकार की इस नीति की वजह से। खैर, आप यदि गाड़ी में घूमना चाहते हैं तो आपको हर 10 साल में डीजल वाहन बदलना होगा और 15 साल में पेट्रोल वाहन को रिप्लेस कर देना है। वैसे तो ऑप्शन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी आ रहे हैं, लेकिन उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बेहद कम है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की सेल काफ़ी कम हो गई, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र करके गाड़ियों को स्क्रैप कराया जा रहा है। वैसे तो दिल्ली से दूर दराज के इलाकों में ये सभी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये गाड़ियां वहां पोल्यूशन नहीं करेंगी? करेंगी तो धुआं कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट तो एक ही है, तर्क अलग अलग हैं। सोचिए, जिंदगी चुननी है या गाड़ी चुननी है, तो उसमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी चुनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतने बड़े अत्याचार षड्यंत्र के तहत सभी को पैदल कर दिया जाए, क्योंकि 62 लाख गाड़ियां केवल दिल्ली में हैं, तो आप मानिए इनमें 1-2 लाख लोगों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे लोग दूसरी गाड़ी खरीदने की क्षमता भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मंदी का दौर है, लोगों की आय कम हो चुकी है और इसी के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बड़ी गाड़ियां छोड़ अब छोटी गाड़ियों पर आ गए, जो छोटी गाड़ी पर थे वो बाइक पर आ गए। बाइक वाले सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब हम मेट्रो का और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का इस्तेमाल कर लेंगे। खैर, आपके पास भी 10 साल पुराना डीजल वाहन है या 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, तुरंत आप उसको स्क्रैप कराएं, नहीं तो जुर्माना लगेगा और आपको हो सकता है कि स्क्रैप के ही पैसे मिले, लेकिन जुर्माना लगेगा और ना जाने आपका पैसा आप तक कब पहुंचे। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।